रेणुका जी, आज प्रोटेस्ट हुआ और खरगे साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में जो सोनिया गांधी जी राहुल जी को फंसाने की कोशिश की गई थी, पहली दहलीज पे जो है कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शुक्र है, कहीं तो इंसान भारतवासी उम्मीद रख सकता है कि न्यायालय में न्याय मिलेगी। इतने सालों से ये नेशनल हेराल्ड का लगा कर बदनामी करने का इतना कोशिश किए हैं, भाई मानना पड़ेगा सोनिया गांधी जी और उनके परिवार को कि कहीं वो हटे नहीं और झिझके नहीं। ये लोग धमका धमका के ये सोचते हैं कि उनकी 100 बार बोले सो झूठ सच हो जाएगी। अब मैं कह रही हूँ, आप माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो, कान पकड़ो और बोलो कि हमारी ये प्रयास फेल हो गई और इन पे असल कानून लागू होना चाहिए फॉर डिफेमेशन, स्लैंडर, लाइबल, रेपुटेशन खराब कर दिए, लोगों में शक पैदा करे जहां कोई बुनियादी नहीं थी। तो सॉरी पूछो, बोलो। अच्छा, एक और सवाल है कि वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन अपने चरम पे है, लोगों को जीना मुहाल हो रहा है। आप सुना है कि आप अपनी फैमिली को शिफ्ट कर रही हैं कहीं बाहर? जी, मैं मुंबई शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ भयंकर पोल्यूशन है। मेरा पोता 11 साल का लड़का है, उसके फेफड़े को खांसना शुरू कर रहा है, तो आई डोंट वांट दिस। और मेरे घर में कुत्ते भी खांस रहे हैं। कुत्ते भी खांस रहे हैं? बिल्कुल, कुत्ते भी खांस रहे हैं। मैं सोच रही थी क्या ये आवाज़ निकाल रहे हैं, तो पता चला कि पोल्यूशन हैज अफेक्टेड देम। वो बाहर दौड़ते हैं ना, तो उसको इफेक्ट हो गई। तो कुत्तों को लेकर तो ऐसे भी आप चर्चा में रहती हैं। हाँ, मैं क्या करूँ, मैं जानवरों को देखभाल करने वाले मैं अकेली हूँ। रेणुका जी, आज प्रोटेस्ट हुआ और खरगे साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में जो सोनिया गांधी जी राहुल जी को फंसाने की कोशिश की गई थी, पहली दहलीज पे जो है कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शुक्र है, कहीं तो इंसान भारतवासी उम्मीद रख सकता है कि न्यायालय में न्याय मिलेगी। इतने सालों से ये नेशनल हेराल्ड का लगा कर बदनामी करने का इतना कोशिश किए हैं, भाई मानना पड़ेगा सोनिया गांधी जी और उनके परिवार को कि कहीं वो हटे नहीं और झिझके नहीं। ये लोग धमका धमका के ये सोचते हैं कि उनकी 100 बार बोले सो झूठ सच हो जाएगी। अब मैं कह रही हूँ, आप माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो, कान पकड़ो और बोलो कि हमारी ये प्रयास फेल हो गई और इन पे असल कानून लागू होना चाहिए फॉर डिफेमेशन, स्लैंडर, लाइबल, रेपुटेशन खराब कर दिए, लोगों में शक पैदा करे जहां कोई बुनियादी नहीं थी। तो सॉरी पूछो, बोलो। अच्छा, एक और सवाल है कि वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन अपने चरम पे है, लोगों को जीना मुहाल हो रहा है। आप सुना है कि आप अपनी फैमिली को शिफ्ट कर रही हैं कहीं बाहर? जी, मैं मुंबई शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ भयंकर पोल्यूशन है। मेरा पोता 11 साल का लड़का है, उसके फेफड़े को खांसना शुरू कर रहा है, तो आई डोंट वांट दिस। और मेरे घर में कुत्ते भी खांस रहे हैं। कुत्ते भी खांस रहे हैं? बिल्कुल, कुत्ते भी खांस रहे हैं। मैं सोच रही थी क्या ये आवाज़ निकाल रहे हैं, तो पता चला कि पोल्यूशन हैज अफेक्टेड देम। वो बाहर दौड़ते हैं ना, तो उसको इफेक्ट हो गई। तो कुत्तों को लेकर तो ऐसे भी आप चर्चा में रहती हैं। हाँ, मैं क्या करूँ, मैं जानवरों को देखभाल करने वाले मैं अकेली हूँ।